ये क्लास सेरेमिक एकेडमी के पीएसआई कोर्स से संबंधित है, जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें सभी विषयों को एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न एवं सिलेबस के अनुसार विस्तार से पढ़ाया गया है। कोर्स से जुड़ने एवं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट अवश्य देखें। ठीक है, तो एक बार अपने रिवीजन पे आ जाओ, रिवीजन करते हैं। तो कल उत्त पढ़ा था अपन ने, उत पढ़ा था, और आपका क्या है, उत पढ़ा था, वो पढ़ लिया था। अभी पढ़ा था, और अति भी पढ़ा था ना, अपितु, अपितु पढ़ लिया था, वो तो परसों पढ़ा था। अतिक्रमण, अधिकरण से अपन ने कल पढ़ना स्टार्ट किया था ना, 1 घंटे में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे। एक एक शब्द को अपन पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को अपन पढ़ रहे हैं, संधि वाले पढ़ रहे हैं, प्रत्यय वाले पढ़ रहे हैं, संयोग वाले पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने को समय तो देखो लग रहा है ना। अब ये 5-7 एग्जाम्पल करवा कर मैं आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अपना ये पहला जो है, मतलब इस वैकेंसी का आपके पहला बैच है ना, तो इस बैच को सबसे ज़्यादा फायदा हो, है ना, बहुत विस्तार से अपन पढ़े। ठीक, आप जब लोग आए हैं, ठीक है, तो उस बैच को सबसे ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। और अब जैसे मैं मेंस का भी, मैंने आरएस मेंस का भी बस एक क्लास बची है उधर, पर्यायवाची की एक क्लास बची है, फिर उधर से भी फ्री हूँ, फर्स्ट ग्रेड में हो गया है, उधर से भी फ्री हूँ, तो पूरा ध्यान आपकी तरफ होने वाला है, ठीक है। तो पर्यायवाची की एक क्लास तो कभी भी वहाँ ख़त्म कर देंगे बीच में दोपहर में लेके, ठीक है ना। बाकी उनको सब करवा ही दिया, अभ्यास वगैरह सारी चीज़ें करवा दी हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे रिवीजन करते हैं। तो देखो, अधिकरण, अधिगम का मैंने लिखाया था, अधिगम, है ना, जैसे अभिज्ञान, अभी में अभिज्ञान वाला बताया था, अधिगम, अभिज्ञान, ये कोचिंग से याद रख लोगे। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि अधितेका और उपतेका, बताओ लिखाए थे कि नहीं, है ना। उपतेका, उप यानी ऊपर, लेकिन क्या, पहाड़ों के नीचे जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं, उपतेका। अधिनायक, अधिमास, अधिपति, अधिनियम, अधिशासी, अधिशासी, अधिसूचना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। इनमें क्या थी, संधि, अधि इक्षण बड़ा, अधि इन छोटा, अधि इस बड़ा, और इसमें अधि इक्षण, इधर ध्यान दो एक बार, कोई कुछ भी कोई कमेंट नहीं करेगा, एक बार रिविजन करते हैं 5 मिनट में, उसके बाद मैं आपके कमेंट लूंगा, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं है, न्यू स्टूडेंट हो तो वह ना, पुरानी कोच, वो पुरानी जो आपकी क्लासेज हैं वो एक बार ले लो आप, है ना, और आप पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुरानी देखोगे आप क्लास तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है, बिल्कुल बाकायदा इंटरेक्शन करके आपसे, मतलब बच्चों से बात करके अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ाई करी है। फिर बताओ, ये आपकी यण संधि के हो गई, अधि प्लस अयन, अधि प्लस आ प्लस पक, अधि प्लस आय। फिर ये अधि प्लस स्था था, अधि प्लस स्थान। फिर ये अधिकार प्लस इक था, क्या था, अधिकार प्लस, ये मैंने लिखवाया था कि भाई ये देख लेना, इसमें क्या है, अधि प्लस पत प्लस ये, है ना, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर अध्यात्मक, तो अधि प्लस आत्म प्लस इक। फिर आ गए थे किस पे, अपन अभिज्ञ पे, अभि पे, है ना। फिर मैंने आपको 2 चीजें लिखाई थी कि भाई अभिज्ञ और अनभिज्ञ लिख लो, ये दोनों, है ना, अनभिज्ञ, ये दोनों लिखाया था। इसमें क्या है, अभि उपसर्ग है, और इसमें क्या है, अन अभि प्लस के, ये दोनों मैंने आपको लिखाया था कि इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं। अभिधा, धा क्या है, इसमें मूल शब्द है। अभिनय, अभिनव, अभिन्यास, अभिनी आश, अभिनी आश, अभिमुख, इसका विलोम शब्द मैंने लिखाया था परांगमुख, है ना, मैंने ये कहा था लिख लो। फिर ये अभिशंसा, अनुशंसा, प्रशंसा वाला हो गया। अभिवादन, अभिमान, अभिमन्यु मैंने आपको बताया ही था, है ना, जो आत्मसम्मान के साथ हो, है ना, जो आवेश में हो, है ना, ठीक है, अभिमन्यु, ठीक है। फिर है अभिलाषा, अभिराम, सुंदर, और अभिराम, है ना। फिर मैंने आपको ये बताया था अभिभूत, अभिभाषण राज्यपाल वाला होता है। अभिप्राय, अभियंता मैंने आपको बताया था। अभियान, अभिशाप, है ना, अभिशाप। अभिसार मैंने फिर आपको शब्दयुग्म लिखाया था। अभिसार का मतलब क्या होता है बताओ, छिपकर मिलना, और बड़े वाले अभिसार का मतलब आक्रमण। फिर ये मैंने आपको संधि करवाई थी, कई बच्चों ने गलत कर दी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि बच्चों, इप्सित में ई क्या आता है, बड़ा आता है, ई क्या आता है, बड़ा आता है। फिर अभीष्ट की मैंने करवाई थी, इष्ट छोटा आता है, ठीक है। फिर है देखो, यण संधि, अभी अंतर, अभी अर्थी, अभी आगत। फिर मैंने आपको अतिथि के लिखाए थे पाहुन और अभ्यागत, क्या लिखाए थे, पर्यायवाची, याद कर लो। अभी आस, फिर ये अभी उत्थान, तो अभी उत स्थान, ठीक है, अभी उत स्थान। फिर है अभी उदय, क्या है, अभी उदय, तो उद प्लस ए, उद प्लस ए, ठीक है। फिर अभिषेक, अपना है ही, पता ही है। अभिजन, अभिजन का क्या हो गया, अभिजन। अभिजात्य का, इसका भी मैंने करवाया था, इसको लिख लो। मैंने बताया था आपको कि भाई अभी है,
फिर क्या है, जात है, और फिर क्या है, ये प्रत्यय है। जैसे नवजात, जैसे नवजात होता है, ऐसे अभिजाते। फिर अभिधानिक, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर प्लस इक था। फिर आए थे अपन अनुकरण पे। फिर किस पे आए थे, अनुकरण पे। तो अनुकरण कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल, अनुकर्म, अनुगामी, अनुग्रहित मैंने आपको बताया था, वो शब्द शुद्धि वाले पूरे मैंने आपको लिखाए थे। जैसे अनुग्रह है, फिर ये जब इत प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाता है, अनुग्रहित, है ना। ये री आ जाती है, रे की जगह री आ जाती है। संग्रह से संग्रहित, सृष्टा से सृष्टि, और दृष्टा से दृष्टि मैंने आपको लिखवाए थे कि भाई वो लिख लो। अनुचर हो ही गया, अनुप्रास, अनुप्रय प्लस आश, अनुपूरक, अनुदान, अनुताप, पश्चाताप टाइप। अनुज्ञा मैंने आपको फिर जो पारिभाषिक शब्दावली के लिए लिखाया था कि भाई इसका तो मतलब होता है परमिशन, और इसका मतलब होता है लाइसेंस, अनुज्ञप्ति। अनुजय, अनुज अग्रज मैंने आपको लिखाया था, ठीक है, लिखाया था। तो अनुजय है ना, बाद में जन्म लेने वाला, अग्रज पहले जन्म लेने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लिख लो, अधर्ज, अधर्ज है ना, होठों की लाली, होठों की लाली माँ, होठों की लाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, अधरज। आप अपने पहले रजिस्टर में, पहले वाले रजिस्टर में लिख लो अधरज, है ना, होठों की लाली, ये क्या है, वन वर्ड है। फिर हो गया आपका ये अनुबंध, अनुभव, अनुमान, अनुयायी, अनुराग, अनुरूप, अनुवाद। उसके बाद में अनुशंसा है, अनुशंसा है। अच्छा, वो अभिशंसा था क्या, ठीक है। तो अनुशासन, अनुसार, अनुस्वार, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने इसको बताया था कि भाई इसकी संधि याद रखना, कई बार बहुत बार आ जाता है। अनु प्लस उदित है ना, उ और उ मिलके बड़ा उ हो जाता है ना, तो ये अनुदित है। होता क्या है, आपको ये शब्द शुद्धि में ऐसे मिलता है अनुदित, और आपको लगता है कि ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, इसमें दीर्घ संधि है। फिर अनु ए, अनुईक्षण ई बड़ा, अनुवीक्षा ई बड़ा, अनुएशक ए छोटा, ऐशक, और अन्वेषण। फिर है अनुच्छेद, च का आगम था। अनुस्थान, ये संधि थी। अनुपात में इक है, अनुवंश इक है, अनुषंग प्लस इक है, अनु, ये इसमें ये है, अनु प्लस ऐ प्लस इक, है ना, यानी इस जो अन्वय है इसमें इक प्रत्यय जोड़ा है। फिर है, मैंने बताया था कि वी क्या है, इसमें बड़ी है ना, तो ये क्या है, अनु प्लस इक्षा प्लस आन्वीक्षिकी, और एक ही प्रत्यय है, इसमें क्या है, एक ही प्रत्यय है, या इक प्लस ई प्रत्यय है, ऐसे मैंने आपको ये बताया था। तो ये अनु वाला हो गया, ठीक है, ध्यान दो इधर, आराम से ध्यान दो। तो फिर है क्या, उद है, क्या है, उद और उत उपसर्ग, है ना, उद और उपसर्ग, है ना, उद और उत। देखो ये उद है, मतलब उद का मतलब ये नहीं है कि उसमें उद उपसर्ग है, मेरा कहने का मतलब है कि आपको आगे क्या दिखेगा, उद दिखेगा, क्या दिखेगा, उद दिखेगा, ठीक है। तो ये उपसर्ग तो इसमें उत है ना, उत, घाटन उत, घोष उत, घोषणा उत, दंड उत, दीप्त उत, देशे उत, यम उत, भेदन उत, भव उत, बोधन उत प्लस हरित, उत प्लस हरित, उत प्लस हरण, उत प्लस हत, ये आपको करवा दिया था। फिर आपको जब ये उत दिखे, इसमें देखो, इसमें क्या है, दिखेगा उत, लेकिन इसमें उपसर्ग कौन सा है, उद है, उपसर्ग कौन सा है, उद है। ये आपको मैंने आपको बताया था ढंग से कि वो दय वाली संधि है, इसमें आपको स्पेशली ध्यान देना है कि इसमें उत नहीं है, इसमें क्या है, उद है, क्या है, उद है। ये देखो, ये तय दिखता है, इसमें क्या दिखता है, तय, तो तय किसमें चेंज होता है, दय में। ये तो उत इसलिए लिख रखा है कि आपको शब्द के पहले क्या दिखेगा, उत दिखेगा, क्या दिखेगा, उत दिखेगा, वहां उपसर्ग क्या है, उद है। तो उदकंठा, उदकर्ष, उदकृष्ट, उदखनन, ठीक है, ये उद्गार तो ऊपर वाले में जाएगा, ठीक है। तो उत्तम, उत्पन्न, उदस्थापन, उदस्थान, उत्तेजित, उद्तंग, उद्तीर्ण, उत्ताप, ये सारे ऐसे ही थे। फिर है उच्च, मतलब पहले उच्च दिखेगा, तो उसमें आपको पता ही है, तय वाली संधि बताई थी मैंने कि तय के सामने च और छ मिलता है, तो किसका आगम हो जाता है, च का। तो ये क्या है, उत्छलन, उत्शिष्ट, क्या है, उत्शिष्ट, ये क्या है, उत्शिष्ट। तो ये उत्श्रृंखल, उत्छेद, उत्श्वास, उत्चय, और ये क्या है, उच्चारण। फिर है उज्जैनी, बताया था, उत प्लस जैनी, उत प्लस जवल। फिर मैंने आपको शब्द शुद्धि के भी प्रोज्वल, प्रज्वलित, उज्ज्वल, उज्जैनी लिखाया था। फिर है वही, तय के सामने अगर ड और ढ आ जाता है तो भी क्या बन जाता है, ड, तो उड्डयन और उड्डीन, ये आपका क्या था, उत था। उसके अलावा भी आपको मिल सकता है उत का, कैसे, फिर वही संधि तय वाली, अगर दो लय है तो वहां भी क्या है, उतलंघन, उतलास, उतलेख। फिर है उन्नति, उत प्लस नति, उत प्लस निद्र, उत प्लस मत, उत प्लस माद, उत प्लस मिलन, उत प्लस मुख, उत प्लस मूलन, और उत प्लस मेष, है ना, दिखेगा आपको न, है ना। तो उसमें संधि में बताया था कि द ल न में मिले तो वो क्या है, डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। इनमें क्या है, इसमें क्या है, उद प्लस ए, उद प्लस अर, यानी इसमें से क्या है कि आप स्वर निकाल लेते हैं। जैसे मान लो इसमें हो गया उद, तो उद निकाल लिया तो पीछे क्या बच गया, आर बच गया। जैसे इसमें उद, फिर इसमें से आ निकाल लिया तो पीछे क्या बच गया, उद प्लस आस बच गया।
फिर आपको ओत दिखेगा, वो दिखेगा ओत, लेकिन उसमें उपसर्ग क्या है? उत है। उपसर्ग क्या है? उत। जैसे अब है ना, उद या उत हो सकता है दोनों में। जैसे उत्पात है ना, उत्पात, और इसमें क्या जुड़ा है? इक प्रत्यय जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? औत्पातिक। और औत्पातिक में क्या है? उद प्लस पात हो गया। ठीक है, यही उत्सर्ग है, उत्सुक है, उद्योग है, उद्यान है और उदार है। ठीक है, ये क्या है अपने? उत और उद उपसर्ग, है ना। ठीक है, ओके, ये अपना रिवीजन हो गया। अब अपने ऊपर पढ़ना है। अब बताओ, अब कोई समस्या? अच्छा, अधितेका, अधितेका देखो ये है अधितेका, अधितेका, अधि उपसर्ग है, ये तेका है। ठीक है, जैसे उप तेका, उप उपसर्ग है और तेका है, क्या है इसमें? शब्द है। तो ये तो क्या है कि जैसे पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं अधितेका, ये क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द है। और जो पहाड़ के जो नीचे जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं उपतेका। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बताया भी था कि इसको लिख लेना। इसमें कोई समस्या है रिवीजन में? तो अपना रिवीजन हो चुका है, और कोई दिक्कत है तो बता दो, फिर आप आगे आगे वाले स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताओ। चलें क्या आगे? चलें, ठीक है। नहीं, आपको उद करना है खाली, लास्ट वाले में जो है। कौन से, किसकी बात कर रहे हो? लास्ट वाले में इनकी बात कर रहे हो क्या? किसकी बात कर रहे हो? आशीष सर, लास्ट वाले उत उद दोनों हो सकते हैं क्या? लास्ट वाला कौन सा बताओ मुझे, एक एग्जांपल देके बताओ कौन सा, मैं बताता हूँ। बाकी मैंने उत उद का बता रखा है कि खाली जहाँ पे ये जैसे उत्पादन होता है, ये सामने डायरेक्ट उत दिख रहा है ना, उत दिख रहा है, उसको तो क्या करना है? उद करना है। बाकी हर जगह क्या करना है? उत करना है। ये मैंने आपको पहले कंफ्यूजन आपका दूर कर रखा है। और एक आपका जैसे ये उदय वगैरह है, उदय है जिसमें डायरेक्ट उदय, उसमें से जब स्वर अलग कर रहे हैं क्या है, तो वहां तो सीधा ही है ना, वहां तो सीधा ही है कि भाई उद ही आएगा। जैसे ये हैं, ये वाले, इनमें कोई संधि वंधि तो है नहीं। उदय, उदर, उदार, उदास, तो इनमें क्या करते हो? जैसे उदास है तो उद प्लस द इसमें से निकाल लिया, तो पीछे क्या बचा? आस। एक इनमें आपको उद उपसर्ग करना है। ठीक है, बाकी हर जगह उत करना है। और एक आपको किसमें करना है भाई? ये तो संधि है ही, उन्मीलन और उन्निदर, इनमें तो उत करना ही है हर जगह। बस, और एक इसका ध्यान रखना है कि ये जो है ना उत वाले, जिसमें उत डायरेक्ट दिख रहा है, इनमें उद करना है, इनमें उद करना है। ओत में, ओत में देखो, ओत देखो बेटा, देखो इसमें क्या है? उत्पात है, देखो उत्पात प्लस, सॉरी, उत्पात है। ठीक है, इसमें क्या है? उपसर्ग बताओ मैंने क्या जोड़ा? इक जोड़ा। अब मुझे ये बताओ, उत तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, उत डायरेक्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? उद है इसमें, इसका उल्टा करना है, उद करना है ना। ये दो जो तय है, ये किस में बदलता है? तीसरे में बदलता है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना। हाँ, तो वो जो पढ़ा है आपने उद्घाटन, बिल्कुल पढ़ा होगा, सर की किताब में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उत प्लस घाटन करना है आपको। ठीक है, अजय बिल्कुल पढ़ा है आपने, वो डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक में तो उस उद ही दे रखा है ना। तो बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन आरपीएससी उत मानती है तो अपन करें क्या? ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण, उदाहरण, है ना।
उदाहरण हो गए, उदाहरण, उत प्लस आहरण। ठीक है, चलें आगे। अब चलते हैं अपन किस पे, उप पे चलते हैं। अब आ जाओ उप पे, उप उपसर्ग में। तो देखो वही सेम जो पढ़ रहे हैं, पहले तो क्या होगा, उप डायरेक्ट आपको दिखेगा और मूल शब्द आराम से निकाल लोगे, आपको क्या है डायरेक्ट ही दिखेगा। जैसे 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 उपकार, देखो सीधा दिख रहा है, उपकार। उपकृत है ना, उपकृत पढ़ाते आपने, जैसे कृतज्ञ किए हुए को मानने वाला, और कृतघ्न किए हुए को नहीं मानने वाला। उपकृत उपकार किया हुआ। ठीक है, एक जगह लिख लो कृतज्ञ, कृतघ्न और उपकृत। ठीक है, उपकृत। ठीक है, फिर है आपका उपचार, कोई दिक्कत नहीं। उपदेश, स्वदेश, प्रदेश है ना। उपनाम, उपनिवेश है ना, उपनिवेश। ठीक है, क्या है उपनिवेश, इसमें है उप प्लस नी प्लस वेश। ठीक है ना, वेश है ना, देश को ही बोलते हैं, क्या है। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद की संधि विच्छेद मुझे करके बताओ अभी, उपनिषद की संधि विच्छेद अभी मुझे करके बताओ। अच्छा, एक उपसर्ग, हाँ तो भाई निकल गया होगा मुंह से, एक उपसर्ग जोड़ा नहीं, एक प्रत्यय है वो। तो वो थोड़ा सा भावनाओं को समझा करो आप, है ना। औदार्य, औदार्य देखो, उदार, उदार प्लस क्या है आपके ये है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, उद प्लस आर है ना, आर मूल शब्द हो गया, आर प्लस ये। ठीक है, बताओ, आकाश ने बताया है अभी, और बताओ सब। ठीक है, बहुत सही बताया। क्या है, नि और शब्द है ना, उपनिषद। ठीक है, बहुत सही है, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद, ये शय किस में चेंज होता हो जाता है, इस शय में हो जाता है। उप नेत्र, फिर इसमें बताओ क्या है, उपनी आश, क्या है उपनी आस, उपनी आस। उप बंद, उप भेद, उप मंत्री, उप माँ है ना, उपमा। इसमें माँ क्या है, माँ क्या है बताओ, इसमें माँ क्या है, मूल शब्द है। जैसे प्रतिमा, प्रतिमा है ना, उपमा। ठीक है, प्रतिमा। ठीक है, उपमान, कोई दिक्कत नहीं है। उपयोग, उपराम, उपलब्धि, क्या है उपलब्धि है ना। ठीक है, उपवन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपवास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उपसमिति होती है, उसके उप लगा दिया। उपसर्ग, कोई दिक्कत ही नहीं है। उपस्थिति होती है, उपहार, आपके हार मूल शब्द है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, सिंपल हो गए। अब संधि में आओ, बताओ उपांग में क्या होगा। संधि में आ जाओ, देखो उपांग, उप प्लस अंग, उप प्लस अंग। ठीक है, उप प्लस अंग, बताओ उपाधि क्या होगा, उपाधि, उप प्लस आधि, उप आधि। ठीक है, उप, ये देखो ये रहे, तो उप, बताओ अधि अक्ष, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ, देखो उप अधि आय, उप अधि है ना, संधि से तोड़ना आप आराम से सीख गए होंगे। उप अधि आय, उपाय, उप प्लस आय, और बताओ उपायुक्त, उप प्लस आ प्लस युक्त। ठीक है, और उपार्जन, उप प्लस अर्जन, अर्जन करना, एक्वायर करना, उप प्लस अर्जन। ठीक है, उप आलंब, क्या है आलंब, क्या है उप प्लस आ प्लस लंब। उपासना, उप प्लस आसना, उप प्लस आसना। ठीक है, हाँ नी भी उपसर्ग है ना, वी नी सु, ये याद तो करवा रखा है, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, फिर बताओ उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, किसको बोलते हैं, विष्णु को। उपेंद्र लिख लो,
उप प्लस इंद्र किसको बोलते हैं? विष्णु को। लिख लो विष्णु को। उपेक्षा उप प्लस इच्छा आपको पता ही है। ठीक है ठीक है। चलो आगे। फिर है उपास्य। तो देखो उप प्लस आश प्लस ये प्रत्यय लग गया है ना, उप प्लस आश। ठीक है। जैसे कल वो पूछ रहे थे संदीप जी की सर अनुप्रास में मैंने बताया था कि अनु प्लस प्रय प्लस आश, तो आश से कोई शब्द बताओ। ठीक है, आश से कोई शब्द बताओ, तो ये रहा उप आश प्लस ये, तो उपास्य हो गया। उपमंत्री, ठीक बात है। फिर हो गया उपनिवेश। बताओ उप निवेश प्लस इक। ठीक है, बताओ उप में कोई दिक्कत है तो बताओ। उप में कोई दिक्कत है किसी भी शब्द में तो आप बता सकते हो। फिर आगे चलते हैं। आसना अर्चना है ना, जैसे आराधना होता है। ठीक है, हो गया। तो ये लिख लिया। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है? एक तो आप रजिस्टर में क्या लिख लो, एक तो उपास्य लिख लो, है ना। एक तो क्या लिख लो रजिस्टर में? उपास्य। उपास्य लिख लो। एक लिख लो उपालंब। उपालंब मतलब उल्हाना देना है, शिकायत करना। उपालंब मतलब उल्हाना देना। तो इसमें लंब क्या है? उप आलंब है, उप आलंब, ये लिख लो। ठीक है। और आप इसमें क्या लिखोगे? और तो आपके उपासना, उपेंद्र लिख लिया। उपेंद्र लिख लिया होगा आपने। उपेंद्र विष्णु को बोलते हैं, काम आ जाएगा आपके। उपनिषद भी लिख लो, उपनिषद है ना, संधि है, ये लिख लो। तो आप ये रजिस्टर में लिख लो। उपमा तो कर दोगे आप, उपायुक्त उपाय उपाध्याय उपाधि ये सब कर दोगे, है ना। ठीक है। उपराम कभी नहीं सुना होगा, उपराम, विराम उपराम। ठीक है, विराम उपराम ये लिख लो। ये 5 शब्द आप अपने रजिस्टर में लिख लो। हेलो।
तो भाई थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई। उपकृत का मतलब कि उपकार किया हुआ, कृत मतलब किया हुआ, उपकार किया हुआ, है ना, उपकार किया हुआ, ठीक है। तो थोड़ी इमरजेंसी आ गई तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको। और अपन ने उप तक कर लिए हैं,